नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सॉरी टीवी। इसराइल और सीरिया के बीच में लगातार टेंशन बना हुआ है। इसको लेकर के मॉनिटरिंग यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी कर दी गई है। अब ये कहना लाजमी नहीं होगा कि इसराइल बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स कर रहा है सीरिया पर। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि एयर स्ट्राइक्स काफ़ी ज़्यादा सीरिया पर किया जा रहा है इसराइल के द्वारा, और कभी एयरपोर्ट पर तो कभी कहीं और जगह पे सीरिया में। और बेसिकली जो इसका बैकग्राउंड है, ये कहा जाता है कि जो ईरान है वो जो आतंकी संगठन है उसको उसके ग्रुप को बैक करता है। अब इजराइल पे ज़्यादा खतरा आता है इस आतंकी संगठन का, क्योंकि कभी कभी रॉकेट से लॉन्च तो कभी बहुत सारे तरह से लॉन्च किया जाता है जो अटैक है वो इजराइल पे। अब इजराइल इस सब के जवाब में करता क्या है कि एयर स्ट्राइक्स करता है। सीरिया के पास उतनी मजबूत एयर स्ट्राइक्स है नहीं, गाजा पट्टी, हमास, ये सब के पास भी कोई एयर स्ट्राइक्स है नहीं, जिसके कारण इजराइल को पूरे एज मिलता है। अब अभी के टाइम में है कि सीरिया में जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करती है रसिया की गवर्नमेंट, और रसियन जो S-300 है, S-200 है, S-400 तो अभी नहीं उतना कर सकते हैं, ये सब जो है वो एडवांस किया हुआ है सीरिया में। अब सीरिया में एडवांस करने के कारण इसराइल को ज़्यादा एज मिल नहीं पाता है बॉम्बिंग का, जिससे आतंकी संगठन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज करते हैं। अब इस सब के बात करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ सीरिया? सीरिया की राजधानी कहाँ है? कृपया आप जवाब दीजिए और कमेंट कीजिए जवाब क्या होगा। अभी क्या है दोस्तों कि जो सीरिया है उसमें लगातार जो अभी झेल रहा है अपना एडवांस जो है, लगातार एयर स्ट्राइक झेल रहा है, जिसके कारण जो अभी रसिया है यूक्रेन युद्ध में बिजी है, जिसके कारण जो सीरिया है ये ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर नहीं पा रहा है। नहीं रिस्पॉन्ड करने के कारण जो इजराइल है लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, और जो रसिया का S-200 है, S-300 है, कई बार उसको चकमा दे रहा है। और रसिया को भी अल्टीमेटली सोचना पड़ रहा है कि इसराइल ये कर क्या रहा है, क्योंकि इसराइल अल्टीमेटली फंडिंग कर रहा है यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को। क्योंकि जब भी इसराइल कुछ करता है उसमें यूएसए का बहुत बड़ा प्लान रहता है, यूएसए उसको बैक करता है, सपोर्ट करता है। अब की बार भी यही देखा जा रहा है कि जो यूएसए है वो इसराइल को बोल रहा है कि आप भी यूक्रेन को सपोर्ट कीजिए, और यूक्रेन में भर भर के पैसा दिया जा रहा है, भर भर के हथियार दिए जा रहे हैं बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के द्वारा। उसके बाद रसिया बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। रसिया यहाँ तक कि और सारे मेंबरशिप है उसके, उसको भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पे। एजरबैजान का आपने सुना होगा, युद्ध हुआ था, आर्मेनिया एजरबैजान में लगातार रहता है बना हुआ। इसको लेकर भी रसिया कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसके बाद भी और सारे कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके कारण रसिया अभी बुरी तरह से ये यूक्रेन में फंस चुका है, और इसराइल काफ़ी ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। अब इसके बीच खबर आती है कि जो इसराइल है वो रातों रात बॉम्बिंग स्टार्ट कर चुका है और एयर स्ट्राइक्स स्टार्ट कर चुका है सीरिया पे, और सीरिया में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये खबर आती है कि 5 से 10 लोग मरे हैं, लेकिन और ज़्यादा इसका खबर आने का चांस है, और जो लोग घायल हैं उनके भी मरने की संभावना ज़्यादातर बनी रहती है, क्योंकि बॉम्ब जब गिरता है या एयर स्ट्राइक्स जब होता है तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अब इस सब के अलावा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये आती है कि जो इसराइल है वो बेंजामिन नेतन्याहू है वो गवर्नमेंट में आए हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वो बदलना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट जो लॉ है गवर्नमेंट का वो बदलना चाहते हैं। इसके बदलने के मेन कारण यही है कि जो इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है प्रधानमंत्री, वो चाहते हैं कि हम किसी भी ये गाजा पर या फिर हमास पर या फिर सीरिया पर किसी पर भी एयर स्ट्राइक्स करे। अगर कोई भी तरह का किसी भी तरह का अटैक करे तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसराइल का, उसका बिल्कुल जो एक लॉ होता है पास करना कि जो ये स्ट्राइक्स रोका जाए, ये बिल्कुल ना हो। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो यही चाहते हैं, और यही अल्टीमेटली उनके साथ हो भी रहा है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब क्या कर रहा है कि धीरे धीरे जो ईरान के साथ है वो प्रोवाइड, पाकिस्तान खुद बर्बाद है लेकिन आतंकवादी को सप्लाई करने में पीछे नहीं हटते हैं, बिल्कुल आतंकवादी को सप्लाई करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो इसराइल है और ज़्यादा एडवांस करता है। इसराइल के एडवांस करने के कारण जो ईरान है वो ज़्यादा परेशान होता है, और ईरान से ज़्यादा 2 गुना परेशान होता है इसराइल, क्योंकि माना जाता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर बम लगभग 400 के आसपास है, लेकिन दुनिया इसको बिलीव नहीं करती है, जबकि ईरान के पास अभी न्यूक्लियर बम है भी नहीं। और अगर मिडिल ईस्ट में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम आ जाता है तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है मिडिल ईस्ट में, इसराइल पर बहुत बड़ा, इसराइल के अस्तित्व का खतरा हो सकता है। इसलिए इसराइल चाहता है कि जो ईरान है, ईरान ग्रुप जो आतंकवादी संगठन है उसको पूरी तरह से खत्म करे। और हाल ही में आपने सुना भी होगा कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ईरान के, उनको हत्या कर दिया गया इसराइल के जो मास वेपन है, जो एक खतरनाक वेपन है, उसके द्वारा उसको इसराइल में ईरान में उसको मर्डर कर दिया गया था। अब वहाँ से जो ईरान का प्रोसेस है न्यूक्लियर रिचमेंट का,
वो बहुत पीछे रह गया है। और ईरान जो है अब ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी बनाए। अब पाकिस्तान को लेकर क्या होता है, पाकिस्तान में एक दुख और दर्द तो खाना से पहले ही है। अब ये भी डर बन जाता है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा डर बन जाता है यूएसए को, इसराइल को तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि अगर पैसे के कारण अगर पैसे के कारण इकोनॉमी सुधारने के लिए अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर स्टेबल हो गई तो ठीक है, अगर नहीं स्टेबल हो गई तो अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए वो न्यूक्लियर बम का फॉर्मूला बेच सकता है ईरान को। और ईरान इसके बदले में भर भर के पैसा देगा, जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने की थोड़ा बहुत कोशिश करेगा पाकिस्तान को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन ये ज्यादा डर बना हुआ है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसका जो फॉर्मूला है वो कहीं प्रोवाइड ना कर दे ईरान को। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि रातों रात गेम चेंजिंग हो जाएगा इसराइल के लिए और ईरान के लिए, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है इसराइल को लेकर के। ईरान कहता है कि इसराइल का जो वजूद है, जो अस्तित्व है, वो हम मिटा देंगे। तो ये लेकर के चैलेंजेस इसराइल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि अपने अस्तित्व को बचाए रहना। ऐसे इसराइल भी बहुत एडवांस है, इसराइल के पास ऐसे कहा जाता है कि 300 से लेकर 400 के बीच में न्यूक्लियर बम है। लेकिन आज तक इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये जो उनके पास ये इसराइल जो है उनके पास ये वेपन्स है। इसके बाद क्या होता है, काफी बार जो इसराइल के रक्षा मंत्री होते हैं या फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनसे ये न्यूज ये अल जजीरा के द्वारा किया जाता है, न्यूज में जो पूछा जाता है कि क्या इसराइल के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, तो डायरेक्टली कहते हैं कि इसराइल के पास नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ईरान बना रहा है और ईरान को तबाह करेंगे, ये डायरेक्टली कहते हैं। समझिए, एक मंच होता है न्यूज चैनल का, वहां भी इसराइल के जो एक्सेप्टेंस है जो न्यूक्लियर बम को लेकर नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जिस दिन कर दिया ना मिडिल ईस्ट में भूचाल आ जाएगा। और वो सीक्रेट वेपन रखे हुए हैं जिसके कारण इसराइल से लेकर के पूरे मुस्लिम कंट्री में मिडिल ईस्ट में वो एक बैलेंस और एज लेके चलते हैं इसराइल जो है। अब आपने सुना होगा कि सिक्स डे वॉर आपने सुना होगा जरूर, जो छह मुस्लिम कंट्री के बीच में 6 दिनों का जो वॉर हुआ था, जिसमें इसराइल ने अल्टीमेटली मुस्लिम कंट्रीज को हरा दिया था और बड़ी बेकार तरीके से मारा था, इतनी बेकार तरीके से मारा था सभी कंट्री को अकेला इसराइल, कि मुस्लिम कंट्री उस समय सोच भी नहीं सकती थी अकेला इसराइल इतना कर सकता है। इसराइल पूरी तरह से उनके प्लान को ध्वस्त कर दिया था और वो लोग बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुके कर लिए थे खुद का। तो इसराइल वहां से काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद इसराइल के पास मोसाद है। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है और वो ऐसे गुप्त सूचना लाती है, ऐसे ऐसे तरीके से मतलब इसराइल के लिए काम करती है कि क्या बताएं, मतलब इतना स्टोरी है उसका कि क्या बताएं। तो ये इसराइल के लिए एज प्रदान करता है कि जो मोसाद एक काफी गजब काम करता है, चाहे वो ईरान में जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो उनको मारना हो या फिर और कोई मिशन हो, तो इसराइल इसमें बहुत सारा सहयोग कर लेता है मोसाद का। तो अल्टीमेटली अभी जो है एयर स्ट्राइक्स बढ़ने वाला है, ईरान पर आने वाले समय में बढ़ सकता है इसराइल के द्वारा, क्योंकि इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ईरान जो आगे बढ़े। तो कैसी लगी ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।